अस्सलाम वालेकुम। आज फिर ऐसे के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं ऐसे के बारे में कुछ बात अपनी करना चाहता हूँ। कुछ मैंने देखा है। मैं देख रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम यूट्यूब चैनल्स जो CSS की गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली, लेकिन कुछ मुझे थोड़ी सी बातें ऐसी देखने को मिली जिनको मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आई डोंट एग्री विद देम। मैंने कुछ नोट डाउन कर लिए हैं, तो आई विल टॉक अबाउट देम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें जो मैंने उस पे देखी यूट्यूब चैनल्स पे, जो जिनसे मैं एग्री नहीं करता। एक तो पहली बात जो मैं देख रहा था वो ये थी कि जी कितने एक महीने में कितनी दफ़ा राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे की करनी चाहिए। तो कोई ख़ातून थी जो मैंने देखा, वो कह रही थी कि महीने में 2 या 3 या 5 दफ़ा, 3 दफ़ा भी आप प्रैक्टिस करते हैं ऐसे की तो काफ़ी है। वेल, आई एम सॉरी, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे की आपको रोज़ करनी पड़ेगी। और ऐसे की जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो सिर्फ ऐसे के लिए नहीं है, वो CSS के बाकी सब्जेक्ट्स भी तो आपने लिखना ही है ना। क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे, आप रट के तो नहीं जाएंगे। अगर आप रट के जा रहे हैं तो फिर आई एम सॉरी, दिस चैनल इज़ नॉट फॉर यू, आई एम नॉट फॉर यू। आप फिर इसको यहीं वीडियो को बंद कर दें। लेकिन अगर आप रट्टे वाले आदमी नहीं हैं या रट्टे वाले कैंडिडेट नहीं हैं, तो प्लीज़ आपको तो फिर राइटिंग, आपका जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो भी ऐसे ही होंगे, तो आपको ऐसे ही लिखना है। शॉर्ट ऐसे होगा, 5-6 पेजेस का होगा वो जो आपने लिखना होगा, 7-8 पेजेस का होगा, लेकिन ऐसे भी एक ऐसे ही है। तो इसलिए प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको रोज़ाना करनी पड़ेगी। वो जो मैंने एक रूटीन आपको बताई पिछली अपनी वीडियो में। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि वो उन्होंने खातून फरमा रही थी कि वर्ड काउंट जो है वो इज़ द मेन थिंग। जो 3000 वर्ड्स का मिनिमम एक क्वेश्चन में CSS के ऐसे के क्वेश्चन में लिखा होता है, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपका क्वालिटी, अगर ऐसे की क्वालिटी है तो वो 2500 वर्ड्स पे भी आप बहुत अच्छा स्कोर ले जाएंगे। आपकी क्वालिटी नहीं है तो आपने बेशक 5000 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप फेल होंगे। 2000 वर्ड्स भी अगर आपने अच्छी क्वालिटी पे लिखे हुए हैं, आप पास होंगे, अच्छे स्कोर लेंगे। लेकिन बिल्कुल भी ये कोई किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं है। ये एक बात है, हो जाए 3000 वर्ड्स, जेन्युइनली हो जाए, मतलब आपका ऐसे जेन्युइनली 3000 वर्ड्स तक पहुंचता हो, बेशक 3500 वर्ड्स तक पहुंचता हो, 4000 वर्ड्स तक पहुंचता हो, गुड इनफ, ज़बरदस्त। लेकिन आप खींचे नहीं। जहाँ आपकी क्वालिटी ख़राब होनी खींचने से क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो, वहाँ आप रुक जाएँ। आप जहाँ तक आपने क्वालिटी लिखा है वहाँ पे आप रुक जाएँ। आप उससे आगे उसको ड्रैग करेंगे तो इट्स नॉट, आप मैक्सिमम 3-4 पेजेस ड्रैग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ड्रैग करने की कोशिश ना करें। आप क्वालिटी पे कंसंट्रेट करें, आई एश्योर यू आप पास होंगे। अच्छा, फिर कि एक बात और जो मैंने सुनी ये थी कि जी आपने कन्विंस करना है एग्ज़ामिनर को। नहीं जी, आपने कन्विंस नहीं करना। आई एम सॉरी, आपने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स उसमें दिए हैं, जो ओपिनियंस अपने दे रहे हैं, उनको सब्सटेंशिएट करना है, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ, इन चीज़ों के साथ आप सब्सटेंशिएट करते हैं, ये ज़रूरी है। एग्ज़ामिनर ज़रूरी नहीं है वो आपसे एग्री कर जाए, कन्विंस हो जाए। ऐसे तो है ही ओपिनियन, इट्स योर ओपिनियन, और वो आपके ओपिनियन को देखेगा और सिर्फ ये देखेगा कि आपने ओपिनियन कैसा दिया है, ओपिनियन को सब्सटेंशिएट कैसे किया है। तो बस वहाँ तक रहें, उससे आगे पीछे होने की कोशिश ना करें। आप किसी को भी कन्विंस नहीं करना। कन्विंस करने के चक्कर में आप ओवरडू करेंगे, आप पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। आप अपने 4-5 बेसिक आर्ग्यूमेंट्स, आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस भी करें और उनको विद फैक्ट्स, फिगर्स, विद लॉजिक उसको सब्सटेंशिएट करें। अच्छा, ये करने के बाद, अच्छा मैं अब ये बातें तो मैंने कर ली, मैं थोड़ा सा मुझे ज़रूरी समझा मैंने। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो ऐसे का पहले बात कर चुका हूँ, ऐसे की आउटलाइन बनानी है, किस तरह बनानी है, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। सिंपल आउटलाइन काफ़ी है। 4-5 पेजेस के ऊपर, 6 पेजेस के ऊपर आपकी आउटलाइन जा रही हो तो आई डो नॉट एग्री विद दैट, आई एम सॉरी। वो ओवरडू है, वो ओवरकिल है।
वो नेगेटिव मार्किंग होगी मेरे नज़दीक उसकी। अब आप बात करते हैं कि अब हमने किस तरह, अगर आप आते हैं कि ऐसे का इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें क्या मैटर होना चाहिए, किस तरीके से उसको आपने टैकल करना है। देखें, इंट्रो वो जगह है, मैंने पहले भी बात की है कि इंट्रो वो जगह है ऐसे कि जहाँ से एग्जामिनर ने डिसाइड करना है कि वो आपको पास कर रहा है या फेल कर रहा है, जहाँ उसने ये डिसाइड करना है कि मैंने ऐसे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने ऐसे आगे पढ़ना है तो फिर आप पास हैं। उसने डिसाइड किया कि नहीं पढ़ना तो आप फेल हैं। इंट्रोडक्शन जो ऐसे का है वो आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए। उसमें किक होनी चाहिए, उसमें एग्ज़ामिनर को की अटेंशन ग्रैब करने के लिए खूबसूरत अंग्रेज़ी होनी चाहिए और अनयूजुअल वे में उसको स्टार्ट करें, एक्स्ट्रॉर्डनरी वे में उसको स्टार्ट करें। यहाँ से आप अटेंशन कैप्चर करेंगे एग्ज़ामिनर की। फिर उसके बाद आप मेन बॉडी के ऊपर आते हैं। अब मेन बॉडी वंस एग्ज़ामिनर उससे आगे आ गया है तो मेन बॉडी को भी आप अगेन क्वालिटी उसमें मेंटेन करें, अपने पक्के ओपिनियंस। अच्छा, ये कैसे होंगे? अनयूजुअल चीज़ आपकी कैसे आएगी इंट्रोडक्शन में? पक्के ओपिनियंस कैसे आएंगे? क्योंकि पक्के ओपिनियंस होंगे तो वो सॉलिड एक्सप्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। वो कैसे आएंगे वो मैं बता चुका आपको, पहले बता चुका, मैं आपको फिर बताता हूँ। रीडिंग करें, रीडिंग करें, रीडिंग करें। आपका एज CSS कैंडिडेट, आप जिस वक्त तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई और एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो जस्ट रीड बुक्स, जो आपको मिलती है, वो नॉवेल्स हैं, वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के ऊपर बुक्स हैं, वो इकोनॉमिक्स के ऊपर हैं, हिस्ट्री है, व्हाट एवर, व्हाट नॉट, जस्ट रीड इट। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कोई और भी लिटरेचर आपको पसंद है, पंजाबी लिटरेचर, रीड एनीथिंग, रीड 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 एंड रीड। ये सब्सटेंस क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। जब सब्सटेंस नहीं होगा तो आपके इस पर क्या लिखेंगे जाके? वो पता चलता है जब सब्सटेंस नहीं होता तो इंसान के बोलने में भी पता चलता है कि वो हॉलो है अंदर से, वो उसके अपने ओपिनियंस नहीं बयान कर रहा, उसके ओपिनियंस अपने मैच्योर नहीं हुए हुए, वो दूसरों के ओपिनियंस को गैदर करके प्रेजेंट कर रहा। ये मत कीजिएगा। आपने अपने ओपिनियंस देने हैं और उसके लिए पढ़ना है, अपने ओपिनियंस को मैच्योर करना है, इन चीज़ों के बारे में सोचना है। पढ़ाई को, स्टडी को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने को आप अपना उड़ना बिछोना बना लें CSS की तैयारी के दौरान। बात कर रहे थे हम मेन बॉडी की। अब इंट्रो के बाद मेन बॉडी में भी आपने अपने 4-5, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, मेन अच्छे आर्गूमेंट्स, 6 आर्गूमेंट्स, अच्छे ओपिनियंस कंटिन्यूटी में, उनको सब्सटेंशिएट करना है आपने। लॉजिक प्रेजेंट करें, इफ़ दिस देन दिस एंड हेंस दिस, यानी अगर ये तो फिर ये भी, और फिर ये भी, और अगर ये भी तो फिर ये भी, और नतीजतन ये इस्टेब्लिश हुआ मेरा, सब्सटेंशिएट हुआ मेरा आर्गुमेंट, मेरा ओपिनियन। और फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। आप कंक्लूजन में आएंगे। कंक्लूजन में अगेन कोशिश करें, फिर से एक पंच क्रिएट करें, एक रिपल पैदा करें, पानी के अंदर पत्थर मारें और अटेंशन सीख करें उसकी एग्ज़ामिनर की। बी बोल्ड, बी एग्रेसिव, बी क्रिएटिव, बी वाइल्ड। जितना वाइल्ड हो के क्रिएटिव लिखेंगे, खूबसूरत लिखेंगे, उतना ही, क्योंकि ये इंग्लिश ऐसे का पेपर है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। इंग्लिश ऐसे है, ये करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है, आपकी नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके एक्सप्रेशन का एग्ज़ाम है। अंग्रेज़ी लैंग्वेज चेक हो रही है, उसके अंदर आप कैसी लिखते हैं, कैसा कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपकी क्रिएटिव राइटिंग कैसी है। तो प्लीज़ उस तरफ जाएं। और उसमें कंक्लूजन में आपने बेसिकली जो अपने इंट्रोडक्शन में आपने कोई बात की है और आपने जो उसके बाद अपने बॉडी में जो बात की है, आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, उनको कंक्लूड करते हुए आप ये बात, अपना एक फ़ाइनल ओपिनियन, एक उस जो थीसिस स्टेटमेंट आपने शुरू में टॉपिक के ऊपर अपना दिया था, या जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने लिखा था कि अग्री किया था या नहीं किया था किसी चीज़ के साथ, तो वो आप वो करें। अच्छा, उसके बाद जब इस पूरे ऐसे में एक जनरली एक और बात भी आपको फॉलो करनी है, वो आपको ये करना है कि आपको डायरेक्ट रहना है। यानी जो टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, आपको कभी भी टॉपिक ऐसे नहीं मिलेगा एजुकेशन पे ऐसे लिखते हैं, आपको उसको किसी एंगल से आपसे बात हो रही होगी, उसमें एक क्वेश्चन होगा, उसको एड्रेस करें
और वो जो पूछ रहा है उसको लिखें, जो वो बात कर रहा है उसके ऊपर आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन आप इधर उधर नहीं भाग सकते। यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर स्टोरियाँ नहीं डाल सकते आप जो आपसे बात पूछी जा रही है वो बात करें सीधी सीधी, और इधर उधर ना भागें। क्वेश्चन को एड्रेस करें, डायरेक्ट रहें, बार बार क्वेश्चन को रेफ़र करें, बार बार उस स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फिर आपकी स्टेटमेंट है, उन दोनों को रेफ़र करें, और हैंस दिस तो ये साबित होता है, इस तरह करें। तो ये कुछ बातें थी ऐसे के बारे में। मैं अगली किसी वीडियो में अपनी किसी और टॉपिक पे इंग्लिश के हवाले से या वैसे भी किसी और टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो आई विल शो यू सम सैम्पल आउटलाइंस एंड सम सैम्पल इंट्रोज, सम आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, किस तरह से आप उसको एक आर्ग्यूमेंट सैम्पल के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि ये आर्ग्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या फैक्ट्स आपने दिया, फिर किस तरह उसको इस्टेब्लिश किया, और फिर कंक्लूजन का भी एक सैम्पल आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो मैं कोशिश करूंगा ये PDF अवेलेबल हो मेरे लिंक, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूं PDF का। आई विल ट्राई दैट। तो आज की वीडियो यहाँ तक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस्लामियात, जो कि अगेन बहुत क्रूशल सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। इस्लामियात में भी अंग्रेज़ी के बाद, ऐसे और प्रेसी के बाद इस्लामियात में लोग बहुत ट्रबल में आते हैं, तो उसके ऊपर क्या अप्रोच लेनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।